राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे सांझ के सीढ़े शाम के ठंडे ठंडे मौसम में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो मैं एसएससी सीएचएसएल 2022 जिस 12th बेस की भर्ती है आप लोगों की 12वीं बेस की 12वीं पास कोई भी व्यक्ति इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। देख लो कितनी पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एग्जाम पैटर्न इसका भी बदल दिया गया है। जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम पैटर्न बदला था उसी टाइप से आपका सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न है वो भी बदल दिया। इसका सिलेबस के अंदर भी चेंज हुए हैं। एज आयु के अंदर आपको कितनी छूट मिली है, क्या कुछ मिला है, वो भी सारा हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आपको पास टोटल कितनी वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हैं आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो भाई अब सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आप लोगों को तैयारी भी इसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो तैयारी ज्यादा करनी है तो इसके लिए क्या आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं तो भाई मैं मेरा जो पर्सनली एक सजेशन डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक देने लग रहा हूं मॉक टेस्ट लगाने के लिए। आप वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको कुछ भी रुपया नहीं लगाना, एक सिंगल रुपये भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को एक लिंक देने लगे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो भाई आपका। ठीक है, ये ऑफर आपके लिए मतलब कभी तक अवेलेबल, आपके लिए 2-3 दिन कई दिन तक कभी भी चला सकते हो। देखो भाई, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 6/12/2022 यानी कि आज से और 4/1 यानी कि 4 जनवरी तक है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 4 जनवरी तक का आपके पास ऑप्शन आया है, 4 जनवरी तक फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट है आपकी 4 जनवरी। लास्ट डेट ऑनलाइन फी की 5 तारीख है। और आपका मतलब कि जो आपका एग्जामिनेशन हुआ क्या होगा, फरवरी या मार्च 2023 के अंदर आपका टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन वो आपका होना है। कब होना है? फरवरी या मार्च 2023 के अंदर आपका टीयर 1 का एग्जाम है होना है। ठीक है, अब लोगों के सवाल आते हुए मतलब कि क्या कुछ इसके अंदर पैटर्न बदला है, क्या कुछ है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, 2 पोस्टें और हैं, पे स्केल भी अच्छा सारा है। अब देखो क्या कुछ है। आपको फॉर्म भरने पहले तो एज रिलैक्सेशन देख लो भाई, एज कितनी है, उसके बाद बताऊंगा आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हो क्या है। एज देखो भाई, एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल। 18 से 27 साल का कोई भी व्यक्ति है इस फॉर्म को भरने के लिए 12th पास और 18 से 27 साल आपकी उम्र हो, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और कब तक हो जाना चाहिए, वो 1 जनवरी 2022 तक है, वो ये डेट है मान्य रहेगी। यानी कि 1 जनवरी 2022 तक है वो 18 साल का हो जाना चाहिए और 27 साल का मैक्सिमम हो जाना चाहिए, मिनिमम 18 का। कैंडिडेट आपके मतलब कि जो भी 2/1/1995 से पहले के जन्मे हुए हैं और बाद में यानी कि 1/1/2004 के बाद जो जन्मे हुए हैं वो आपके एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, ओ सॉरी, इससे पहले नहीं, मतलब कि 2/1/1995 से पहले ना हो, यानी कि इसके बाद 2/1 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 के बाद तक की जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ है 2004 तक की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अंदर क्या कुछ परिवर्तन आए, क्या कुछ सारा सिस्टम हुआ है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ वैकेंसी कितनी आई है। बहुत से बच्चों की तो यही डिमांड है कि भाई वैकेंसी कितनी है, उसी के बाद देखेंगे आगे का क्या सिस्टम। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैकेंसी है कितनी। ये देखो भाई, ये रही आपकी वैकेंसी आपकी अभी 4500 पोस्ट आई हैं आपके पास। टोटल वैकेंसी कितनी आई हैं? 4500 वैकेंसी आई हैं। टोटल आपके पास अभी कितनी आई हैं? 4500 वैकेंसी के लिए है आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। टोटल अभी कितनी वैकेंसी आई है आपकी? 4500 वैकेंसी। ये वैकेंसी बढ़ेगी, टेंशन मतलब जैसे आपकी सीजीएल के अंदर वैकेंसी बढ़ी थी उसी टाइप से आपके सीएचएसएल के अंदर भी वैकेंसी बढ़ेगी। और ये वैकेंसी करीबन ये समझो 15,000 तक वैकेंसी आने की उम्मीद है। अभी करीबन ये समझो 15,000 के आसपास है वैकेंसी आएंगी। जब आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आई नहीं, करीबन समझो 1 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन एक और जारी करेंगे, आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। तो वैकेंसियों की टेंशन मतलब वैकेंसी बहुत आएंगी। 2023 आपका नौकरियों का साल है। अब देखो जैसे वही आपका मतलब कि ये तो सिस्टम सही है, टीयर 1 टीयर 2 आपका वैसे ही होना है। आगे देखो आगे क्या है जो आपका चेंज हुआ है। जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन है इसका एग्जाम पैटर्न देख लो क्या कुछ आया है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, वही आपका जो पहले वाला सिस्टम था वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस जो आपका मतलब कि इसके क्या बोलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपके कितने हैं? 25 क्वेश्चन 50 नंबर के।
उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ है, मैथ के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके है, जीके के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न टियर 1 के लिए। टियर 2 के अंदर आपका चेंज हो गया, जैसे सीजीएल के अंदर टियर 1 के अंदर वही है सेम एग्जामिनेशन पैटर्न, उसी टाइप से आपका जो टियर 2 है, टियर 2 के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न बदल गया। इसके लिए टाइम आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और इस 1 घंटे के अंदर आपको टियर 1 का जो एग्जामिनेशन है ये क्लियर करना। फिलहाल आपका जो लक्ष्य है वो टियर 1 होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ देख लेते हैं, कुछ चेंज हुआ है क्या? और तो कुछ चेंज नहीं हुआ। आगे देखो टियर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। टियर 1 के अंदर ओनली एमसीक्यू आएंगे। क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों के अंदर आएंगे आपके, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 यानी कि 0.50, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी भाई, ठीक है। उसके बाद ये फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो टियर 2 है इसके लिए आपका एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो आपकी बदल गई है। देखो क्या है, सेक्शन 1 के अंदर आपका क्या आएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, यानी जो आपकी रीजनिंग है और मैथ, जैसे आपके सीजीएल के अंदर सेम टू सेम वही सिस्टम कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और 30, टोटल आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी कि टोटल 180 मार्क्स के क्या आएंगे आपके, मैथ और रीजनिंग आएगी, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बदल दिया है। उसके बाद क्या, सेक्शन 2 के अंदर क्या आएगा आपका, इंग्लिश आएगी और कंप्रहेंशन आएगा, और उसी के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आपकी टियर 2 के अंदर भी डाली जाएगी। आगे बात समझ, इन दोनों के मिला के आपके 40 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 180 नंबर के आपका सेक्शन जो 2 है वो आएगा। और इन दोनों के लिए आपको 1 घंटा है, दोनों मतलब कि हर एक सेक्शन के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, यानी कि सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा, यानी कि 2 घंटे के अंदर है आपको इन दोनों के दोनों पोर्शन आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद देखो भाई, ये मतलब वही सारा भाई सीजीएल वाला काम कर दिया है, जो सिस्टम सीजीएल के अंदर था वही सेम सिस्टम आपके लिए बिठा दिया गया। आगे देखो आगे क्या है, सेक्शन 3 के अंदर क्या, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे। कंप्यूटर भी कंपलसरी कर दिया, कंप्यूटर चलाना आता नहीं, बन जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, यानी टोटल 45 मार्क्स का आएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। 15 मिनट मिलेगी आपको कंप्यूटर के लिए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है स्किल टेस्ट, जो आपका सेक्शन 3 जो होना है आपका टाइपिंग टेस्ट, जो स्किल टेस्ट होना है, तो उसके लिए अंदर क्या आपका टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी, अगर आप डीईओ की पोस्ट भरते हो तो आपके लिए स्किल टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट आपका एलडीसी या जेएससी की पोस्ट भरते हो तो उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए, और इसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का टाइम है आपको दिया जाएगा। तो ये था आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसके अंदर चेंज किया गया वो था। अब क्या आने लग रहा है, टेस्ट। देखो टियर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन के अंदर आपका मैथ रीजनिंग, दूसरे सेक्शन के अंदर आपकी इंग्लिश और जीके, तीसरे सेक्शन के अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट जोड़ना है वो। अगला देखो आगे क्या है, टियर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 और सेशन 2, जैसे एक मॉर्निंग में हो जाएगा, एक आपका इवनिंग में हो जाएगा, ऑन द सेम डे, एक ही दिन के अंदर। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेशन 1 के अंदर ये पहले 2 सेक्शन कंडक्ट होंगे, ठीक है, और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 एंड सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 एंड सेक्शन 3। उसके बाद इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई द सेक्शंस ऑफ टियर 2, मतलब कि अगर आपको जॉब से तो आपको ये सारे के सारे सेक्शन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों आपके क्लियर होने चाहिए, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। टियर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सपेक्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है ये तो स्किल टेस्ट है, बाकी मतलब इसके अंदर भी आपके वही एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि टियर 2 के अंदर आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसे आपके मतलब सीजीएल के अंदर थी। उसके बाद क्या है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी, ये आपकी कंपलसरी है, कंप्यूटर टेस्ट आपको क्लियर करना कंपलसरी है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 स्किल टेस्ट, ये भी आपको क्लियर करना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये अलग है, ये तो आपका सिलेबस आ गया एक टाइप से। आगे देखो आगे क्या है, आगे आपका सिलेबस।
ये रहा आपका सिलेबस। इंग्लिश के लिए जो आपका सिलेबस, इस सारे के सारे जो आपका सिलेबस है, इस सारे के सारे सिलेबस की जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लियो। आपको टेलीग्राम चैनल का वो बता देता हूँ, ID @J स्मॉल अक्षरों में ARGET, जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाए, बीच में कोई स्पेस नहीं है। उधर इस पूरे के पूरे सिलेबस, नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक का सारा लिंक आपको डाल के दे दूंगा, वहां पर इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका ये सिलेबस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर आपका ये सिलेबस, सारे के सारे सिलेबस की पीडीएफ है आपको एज इट इज है प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। ठीक है, देखो पूरा सिलेबस दे रखे, Tier 2 Tier 1 सारा का सारा आपका। ठीक है, ये सारे के सारे सिलेबस की है। आपको ट्रिगोनोमेट्री आएगी, मैथ के अंदर स्टैटिस्टिकल चार्ट आएगा, मेंसुरेशन आएगा, इस पूरे के पूरे सिलेबस की पीडीएफ है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। तो CGL से मतलब कि रिलेटेड मतलब जो भी था, आपको नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी जो 4 जनवरी 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपका फरवरी मार्च के अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये समझो आपका मार्च या फरवरी के मिड फरवरी तक आपका इसकी एग्जाम डेट आ लेगी आपकी। ठीक है, मिड फरवरी तक ये समझो आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, जैसे CGL के अंदर एग्जाम पैटर्न बदला था, वही सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न इसके अंदर बदल दिया है। आयु के अंदर कोई छूट मिली है नहीं मिली, वो भी आप लोगों को बता दिया, कोई छूट नहीं है। 1994 के बाद की 95 है, पता नहीं 94, उसके बाद की जो भी डेट ऑफ बर्थ हो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी बता दिया, टोटल 4500 वैकेंसी बढ़ेगी। टेंशन मतलब ये वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी, 10,000 से 15,000 आराम से होंगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CHSL की अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दो। आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए बता दिया भाई, अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने, तो मॉक टेस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, मॉक टेस्ट अप्लाई करके देख सकते हो। तो यही सूचना आप लोगों को देनी थी, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन बता दिया। फॉर्म आप लोग मतलब कि फॉर्म कैसे भरना, अगर आप लोग डिमांड करोगे कमेंट करके बता देना, तो मैं बता भी दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। बाकी जो सारा सिस्टम अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे लिंक आप लोगों को दे दिए जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, फोटो कैसे अपलोड करनी है, सब बता दिया जाएगा। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खींच जाओ।